from New York, Late Night Show with Mike Siddiqui. अस्सलाम वालेकुम साहिबों, मुल्ला जी की शोहरत व बदनामी की बातें बामे उरूज पर हैं। गली गली, मोहल्ले मोहल्ले, शहरों, कब्ज़ों, देहातों में उनकी जायदादों के किस्से हो रहे हैं और मौलाना परेशान ज़रूर हैं लेकिन अपनी परेशानी बता नहीं रहे हैं। उनके दिल से भी वही सदा निकल रही है। जॉन भाई का एक शेर था कि उसकी गली से उठ के मैं आन पड़ा था अपने घर। एक गली की बात थी और गली गली गई। तो उनकी जो ये जायदाद के किस्से हैं ये सारे हर तरफ अज़बाम हो चुके हैं। अगर मुल्ला जी से ये सवाल पूछा जाए कि ये फरमाइए इतनी बड़ी जायदादें कहाँ से आईं, तो मुल्ला जी क्या जवाब देंगे? क्या वो ये कहेंगे कि हमने हर दौर में करप्ट हुक्मरानों को सपोर्ट किया, मदरसों की चेन बनाई, सदका खैरात हर चीज़ हमारे हाथ आई? वो ऐसे जवाब नहीं देंगे। मनी ट्रेल मांगा जाए तो वो भी नहीं देंगे। अब आवाम समझती जा रही है कि कौन क्या है। अच्छा, ये देखिए कि गुरूर का सर कैसा नीचा होता है कि मुल्ला जी आए थे पिछले साल इस्तीफ़ा मांगने, लड़कों मदरसे के बच्चों को ले आए थे और कह रहे थे कि 48 घंटे में इस्तीफ़ा दे दो इमरान खान, ठीक है ना। आज उनकी पार्टी के जो लीडर्स हैं वो उनसे इस्तीफ़ा मांग रहे हैं पार्टी की सदारत से, क्योंकि उनके सारे प्रूफ जो हैं वो सामने आ गए हैं। और आप देखें तो आप बिल्कुल मतलब एक आम आदमी उसको जज कर सकता है कि कहाँ पे कितनी कितनी बड़ी जायदादें हैं। ये उनकी जायदादों की एक तस्वीर ज़रा मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, ज़रा देखिए। तो ये सब जायदादें ऐसे तो नहीं बन गई। अच्छा, आप जब इस्तीफ़ा मांगते थे इमरान खान से तो कहते थे अब 24 घंटे रह गए, 24 घंटे में इस्तीफ़ा दे दो। फिर उनसे मुज़ाकरात किए गए समझाने के लिए, तो कहेंगे ना 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 ना, जो मेरे पास मुज़ाकरात के लिए आए जेब में अल्हम्दुलिल्लाह उनका इस्तीफ़ा रख कर आए, वरना ना आए। जेब में मेरे पास जो आए उनका इस्तीफ़ा रख के आए। फिर 24 घंटे गुजर गया तो कहने लगे अब अगर 12 घंटों में इस्तीफ़ा नहीं दिया तो मैं अपने लड़कों के साथ जाऊंगा और उसको गिरफ्तार कर लूँगा, हथकड़ी लगाऊंगा और इस्तीफ़ा लूँगा। यानी मुल्क का वज़ीर आज़म, इन्होंने जो मलेशिया बनाई हुई है डंडे वाली, उन मासूम बच्चों को लेकर जाके ये मुल्क के वज़ीर आज़म को डंडे मारेंगे आगे पीछे से और कहेंगे इस्तीफ़ा लिखो, और वो इस्तीफ़ा दे देगा। मतलब जुर्रत देखिए, ज़रा गुरूर और तकब्बुर देखिए। खैर आगे बढ़िए। ख़वातीन हज़रात, इनके कौल व फ़ेल में जितना तसाद है, अगर कोई कुछ भी ना कहे तो वो ख़ुद सामने आता जाता है। मसलन एक वो दौर है, क्या फरमाते हैं कि औरत की हुक्मरानी जो है वो इस्लाम में नाजायज़ है। आप ये तस्वीर देखिए, मैं आपको दिखाता हूँ। इस तस्वीर में डेट भी पड़ी हुई है कब इन्होंने ये बयान दिया था। अब आज दो ख़वातीन के दरमियान में बैठे हैं तो वो हिकमत हो गई। यानी कैसे कैसे बदलता है ये इंसान। अच्छा, और ज़रा गहराई में उतर के जायज़ा लीजिए। मुल्ला जी के वालिद साहब एक इंतहाई मोहतरम शख्सियत थे, सच्चे मुफ्ती थे, वो दीनदार आदमी थे, सादा आदमी थे। उनकी सच्चाई का ये आलम था कि वो उनका घर जो था इनका मौलाना साहब का, उसमें 2 कमरे थे सिर्फ, और कोई ऐसा ज़बरदस्त फर्नीचर नहीं था जो इनके वहाँ है। कोई उनके पास ऐसी लंबी कारें नहीं थी जो इनके पास हैं, बड़ी बड़ी जीप्स, ये कुछ ऐसा नहीं था। और घर में हत्ता कि फ्रिज भी नहीं होता था। और वो इतने सादा आदमी थे।
भुट्टो भी उनको बहुत पसंद करते थे उनकी सादगी की वजह से। अच्छा, इत्तफाक ये देखिए कि वो 9 सितारों के निगोसिएशन में जब ये दो मजहब मौलाना मुफ्ती महमूद, प्रोफेसर गफूर साहब, ये नसरुल्लाह साहब, ये जब लोग जाते थे तो आहिस्ता आहिस्ता इतनी मुलाकातें हुई थी कि भुट्टो साहब जो थे वो इनको मुफ्ती साहब को और प्रोफेसर गफूर के तो वो बड़े फ़ैन हो गए थे। वो कहते थे अगर मेरे पास 2 ऐसे आदमी हों तो मैं पूरा पाकिस्तान बदल दूं, क्योंकि वो इतने बड़े नफीस आदमी थे। वो इनकी गलतियां भी इनको बता देते थे कि आप ये पॉइंट भूल गए, आपने ये कहा था, इनकी भी मदद कर देते थे। उस दौर के सारे आलिमों पे मैं बड़ा मोहब्बत करता हूँ, यकीन रखता हूँ, और आज के हर आलिम से मैं भागता हूँ, मैं बहुत भागता हूँ, मुझे पता है ये क्या है। अच्छा, कौसर नियाज़ी साहब ने एक बड़ा दिलचस्प किस्सा साहब लिखा है अपनी किताब, ग़ालिबन उनका नाम था और लाइन कट गई, मैं शायद उस आई मे बी रॉन्ग, तो आप चेक कर लीजिएगा। वो किस्सा ये है कि 9 सितारों की जब बहुत बड़ी तहरीक चली है पाकिस्तान में, जिन लोगों को नहीं पता उनको ज़रा बता दीजिए। उस सिलसिले में कौसर नियाज़ी साहब ने लिखा कि हमें अक्सर इनके घर जाना होता था, मुफ्ती साहब के बातचीत के लिए जाते थे हम, तो बैठते थे तो गुफ्तगू होती थी। जब गुफ्तगू हो रही होती थी तो उस दौरान एक नौजवान कमरे में आता था। वो नौजवान जैसे कमरे में आता था मुफ्ती साहब खामोश हो जाते थे, बोलना बंद कर देते थे। जब वो कमरे से चला जाता था तो वो अपनी बात फिर कहने लगते थे। कई दफ़ा ये हुआ तो कौसर नियाज़ी साहब ने उनसे पूछा कि मुफ्ती साहब ये क्या सिलसिला है, ये नौजवान जब कमरे में दाखिल होता है आप अपनी गुफ्तगू करते करते रुक जाते हैं, खामोश हो जाते हैं, और जब ये चला जाता है तो फिर आप बात करते हैं। ये इसके पीछे क्या राज है, ये ऐसी क्या अहम बात है? तो देखिए मुफ्ती साहब की ईमानदारी। मुफ्ती साहब बोले, यार आपको नहीं पता, ये मेरा बेटा है और इसका नाम है फजलुर रहमान। ये मेरी बातें यहाँ आके सुनता है और बाहर जाकर रिपोर्टर्स को बताता है, उनसे पैसे लेता, उनको बेचता है। इतने इनकी तबीयत में शुरू ही से जो है ये चालाकियाँ, मकारियाँ, दरोगी, रियाकारी, ये सब मुल्ला जी की शख्सियत का बड़ा पुराना हिस्सा है। जिस तरह से नौ उम्र जेब कुतरा तरक्की करके डाकू बन जाता है ना, बिल्कुल इसी तरह मौलाना भी घर की खबरें, मुफ्ती साहब की खबरें बाहर रिपोर्टर्स को बेचते बेचते अब और ज़्यादा तरक्की कर गए। भारत को, रॉ को, सऊदी अरबिया को यहाँ की खबरें बेचते हैं। अच्छा, ये ज़रा देखिए कि मौलाना का बेशतर वक्त जो है वो आसिफ जरदारी की बातें नवाज शरीफ को पहुँचाते हैं, बताते हैं। नवाज शरीफ की बातें पैगाम आके आसिफ जरदारी को पहुँचाते हैं। अगर इतना वक्त मुल्ला जी ने अल्लाह की बातें कौम को पहुँचाने में लगाया होता तो आखिरत संवर जाती, इन चोर चकारियों में ना पड़ते, और जो आज बेइज्जती हो रही है पूरी इंटरनेशनल लेवल पर वो इस तरह ना होती। सादगी को इख्तियार करते, जितना अल्लाह ने दिया उस पर भरोसा करते। ख़वातीन व हज़रात, ये मजहबी लोग जब करप्शन करते हैं ना तो उसको पकड़ना बड़ा मुश्किल होता है। इतना मुश्किल होता है जैसे मैं आपसे ये पूछूं कि बताइए मछली ने दरिया में तैरते हुए किस वक्त पानी पिया? सो डिफिकल्ट, कैसे आप बताएंगे? क्यों? लोग आके इनको जो पैसा देके जाते हैं वो तो देके जाते हैं अल्लाह का सोचकर, फिर उसके बाद वो कोई ज़्यादा सवाल नहीं करते हैं क्योंकि वो तो सवाब की खातिर पैसा दे रहे होते हैं। अच्छा, ये सारे पैसे सदका, चंदा, खैरात, जो भी ज़राए होते हैं उनसे जमा करते हैं, और पैसा देने वाला कभी पलट के ये नहीं पूछता कि वो तुमने, मैंने जो पैसा दिया था वो कहाँ लगाया। इनकी मर्ज़ी है, जैसे जी चाहे उसको आप खर्च करें, वो इनसे कोई सवाल नहीं पूछते। अच्छा, इनके अतराफ़ में जो सर्कल होता है उसमें 2-3 इनके बड़े ही लॉयल और ट्रस्टवर्दी लोग होते हैं जो उस चंदे का हिसाब किताब रखते हैं, उसमें से उनको भी ये कुछ इनायत करते हैं। और बाकी लोग जो होते हैं, अगर कोई ऐसा जो लोग और दूसरे लोग जो होते हैं उनको ये सवाल करने की जुर्रत नहीं देते हैं। कभी सवाल मौलवी बहुत नापसंद करता है, आपको सवाल ना पूछे, चाहे वो दीन से मुताल्लिक हो, चाहे ये चंदे से मुताल्लिक हो कि ये पैसा आया था कहाँ गया, ना। वो ऐसे लोगों की हिस्स ही काट देते हैं, उनकी गर्दन मड़ोड़ देते हैं, उनको के जुर्रत ही नहीं देते इस बात की कि वो 100-200 लोग भी, ये कोई भी ये बात सोच सके या पूछे। और अगर कोई ऐसी जुर्रत कर ले
तो उसको बहुत हिकमत के साथ अपने हल्का असर से निकाल के बाहर फेंक देते हैं। अब इनसे कैसे हिसाब लिया जाए, इनकी कितनी जायदादें हैं। पिंडात खान के वो DGI खान में, पेशावर में, कराची में, ये ज़रा तस्वीर देखिए, तफसील जानिए कि इनकी कितनी जायदादें हैं। ख़वातीन और हज़रात, इनकी करप्शन से मेरा और आपका नुकसान इतना नहीं हुआ है जितना गरीब आवाम का नुकसान हुआ है। हमारा आप तो फिर भी बहुत अच्छे रहे कि उस वक्त में निकल गए और कुछ बहुत अल्लाह की मेहरबानियाँ रही। लेकिन जो हालत मैं आज देखता हूँ पाकिस्तान में लोगों की, ये तस्वीर मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। देखिए ये बच्चा, ये इंसान गोद में एक बच्चा लेके बैठा, बच्चे का जनाजा कफन में लिपटी हुई लाश लेके बैठा हुआ है। ये तस्वीर देखिए। ये लोग हैं जिनका हक मारा है जरदारी ने, आसिफ जरदारी ने, नवाज शरीफ ने, मुल्ला ने और हज़ारों ने इनका हक मारा है। इस बेबसी को देखिए कि ये बाप कैसा बेरोज़गार लग रहा है और ये अपने बच्चे को प्यार, उसकी लाश को प्यार कर रहा है। इसके पास पता नहीं दफनाने के भी पैसे हैं कि नहीं। इसकी ज़रा इस तस्वीर को गौर से देखिए। अगर इस तस्वीर में आप और मैं होते, ये बच्चा आपका या मेरा बच्चा होता, तो दिल पे क्या गुजरती। आप तो इस तावील को भी सुनना पसंद नहीं करेंगे कि इस तस्वीर में अगर मैं और आप होते। क्यों, ये मेरा और आपका दुख नहीं है, किसी और का दुख है। लेकिन अगर एक मुसलमान हो, एक जिस्म का हिस्सा हो, तो किसी भी स्टेज पे हो, किसी भी शहर में हो, तुम्हें वो दर्द महसूस करना चाहिए। और अगर तुम वो दर्द महसूस नहीं करते तो तुम इस्लाम से तुम्हारा कोई ताल्लुक़ नहीं है। मुसलमान तो एक जिस्म की तरह है, ये बताया गया ना। इनका हक मारा है इन लुटेरों ने। ये किसके दर पे जाके दस्तक दे, इसकी बेबसी को कौन महसूस करेगा। करप्शन कितने नुकसानात हैं, इस पे इंशाल्लाह किसी दिन डिटेल से बात करेंगे। लेकिन इस तस्वीर को अभी और दिखाइए, इसको अपने निगाह में रखिएगा और ये सोच के रखिएगा कि करप्शन करने वालों की वजह से मुल्क के हालात ये हुए हैं। एक कराची का वाक़या आपको जल्दी से बता दूं। बच्चा मर गया तो डॉक्टर ने कहा ये आपका बच्चा मर गया है, एम्बुलेंस लीजिए, इसको घर ले जाइए। तो वो पेरेंट्स जो थे वो रोने लगे, कहेंगे हमारे पास उसके पैसे नहीं हैं ले जाने के एम्बुलेंस में, हम अपने बच्चे को कंधे से लगा के ले जाएंगे, मिनी बस में बैठ जाएंगे, किसी को क्या पता चलेगा ये जिंदा है या मुर्दा। ये बेबसी है लोगों की इस करप्शन के बायस। इसके ज़िम्मेदार मुल्ला भी है, जरदारी भी है, नवाज शरीफ भी हैं। एहतजाज कीजिए, ज़रूर कीजिए। जाओ मासूम जनाजे के फसरदा फूलों, जाओ करप्शन करने वालों पर शोले बरसाओ। जो तुम्हारे इख्तियार में कंडेम करने का है, अगर ज़बान से हिम्मत है बोलने की तो बोलो इनके खिलाफ। ख़वातीन हज़रात, हमारे शो सारे मौजूद हैं यूट्यूब पे। फ़ाइक सिद्दीकी शो अगर आप सब्सक्राइब करें तो बड़ी इनायत होगी। शुक्रिया, खुदा हाफिज़।